सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम। अभी दोस्तों गेहूं की फसल लगभग बढ़वार पे है और अभी लास्ट टाइम चल रहा है। कुछ किसान भाई अभी के बाड़ी लगाने के मूड में हैं, मिर्च लगा रहे हैं, तरबूज लगा रहे हैं, या कुछ किसान भाई लगा भी चुके हैं। तो मेरा मानना है अभी क्या है कि तरबूज की खेती लगभग लगभग लगा चुके हैं और अभी मिर्च की पौध सभी किसान भाई बीज खरीद कर अभी लगाने के मूड में हैं। लगभग लगभग 1 डेढ़ महीने के बाद, सवा महीने 20 दिन के बाद मिर्च की पौध तैयार हो जाती है और अपने साइड में या अपने खेत में लगाने के लिए तैयार हो जाएंगे 1 महीने के बाद। तो मेरा सभी किसान भाइयों से मेरा विनम्र आग्रह है कि अपन जो फसल लगाए, जैसे कि मिर्ची की फसल लगा रहे हैं, तो अपन को जस्ट डबल मुनाफा होना चाहिए। और कई बार क्या होता है कि किसान भाई उसी फसल को बोकर उसमें अंधाधुंध केमिकल वाली दवाइयाँ देते रहते हैं और कई बार क्या है जो केमिकल बार बार दिया जाता है रेजिडेंस बना लेता है खेत के अंदर। रेजिडेंस बना लेता है तो रेजिडेंस से क्या होता है कि वो दवाई बार बार एक ही प्रयोग कर रहे हैं, उससे क्या होता है कि फसल में जो कीड़ा लग जाता है, ये भूमि के अंदर जो जड़ गांठ बन जाती है वो नहीं जाती है और पशुपालक भाइयों का, किसान भाइयों का या काफ़ी नुकसान होता रहता है और वो जो पैदावार लेना चाहते हैं वो किसान भाइयों को नहीं मिल पाती है। तो मेरा सभी किसान भाइयों से विनम्र आग्रह है कि जब भी आपकी बोत तैयार हो जाए तो तैयार होने से पहले शेड बना लें या अपनी खेती को तैयार कर लें। तैयार करने के बाद में ये केमिकल वाली दवाइयाँ ना, ये ना दें, क्योंकि इससे आए दिन हमारे समाज में वो फसल जाएगी। या फिर बाड़ी बा रहे हैं तो जैसे मिर्ची की बा रहे हैं या तरबूज की बा रहे हैं, तो सभी लोगों के पास वो पहुंच जाता है, फल या सब्जी पहुंच जाती है। किसान भाई उसको आराम से लेकर खाते रहते हैं और कई बार मैंने देखा है, हमारे आसपास भी देखा है। मैं चित्तौड़गढ़ भी रहा हूँ, चित्तौड़गढ़ में काफ़ी किसान भाइयों को जानता हूँ, मैं 6 साल तक वहाँ सर्विस की है। तो मेरा मानना है कि सभी किसान भाइयों से विनम्र आग्रह है कि केमिकल वाली दवाइयाँ ना डालें तो बेटर रहेगा, क्योंकि आज हमारे समाज में कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हमारे समाज को धीरे धीरे हर इंसान में ये पनप रही है और हर इंसान को आए दिन हर साल मौत के घाट उतार देती है। और जो केमिकल अपन डाल रहे हैं, जैसे यूरिया डाल रहे हैं, यूरिया से हमारी खेती भी धीरे धीरे बंजर होने के कगार पे है। तो मेरा विनम्र आग्रह है कि हमारी भूमि माता को परेशान ना करें, क्योंकि भूमि माता बिल्कुल परेशान है इन केमिकलों से और वो बंजर होने के कगार पे जा चुकी है। तो मेरा मानना है कि आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट अपनाएं और अपनी फसल को दुगना मुनाफा पाएं, क्योंकि केमिकल वाली डालते 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 हमारी भूमि बंजर हो चुकी है। हमको इस भूमि को बंजर नहीं करना है। इसे सालों साल अपन को, जैसे अपना बेटा होता है, फिर बेटा पोता होता है, उसकी तरह इसकी रक्षा करनी है अपन को। क्यों रक्षा करनी है? क्योंकि अपन को सालों साल इससे पैदावार लेनी है और इस बंजर जो हो चुकी भूमि को सुधार करना है और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट अपनाना है। जब भी पौध तैयार हो जाए तो अपनी साइड को तैयार कर लें और उसमें बोस्त्रा का प्रयोग करें। कितना डालना है, कैसे डालना है, ये आप मेरे से संपर्क भी कर सकते हैं। मेरे मोबाइल नंबर है 98 87 61 91 81।
तो सैड को तैयार कर लें। उधर पौध तैयार हो चुकी है आपकी, तो फिर उसको वो इस तरह डाल के और फिर अपनी पौध लगा दें। तो पौध लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी जड़ गांठ नहीं बनेगी, पौध की ग्रोथ है वो ज़बरदस्त आएगी। पौध में चमत्कार की तरह अगर वो इस तरह डालोगे तो आपका पौध की ग्रोथ जस्ट डबल और शानदार दिखेगा पौध, ये मान लो। और जड़ मजबूत हो जाएगी, जड़ मजबूत हो जाएगी तो अपना पौध भी तैयार। पौध जो लगाओगे वो बढ़िया ज़बरदस्त दिखेगा, ज़बरदस्त एनर्जी दिखेगी उसके अंदर। उसके बाद में लगाने के बाद में आप लोग उसके अंदर ऑर्गेनिक यूरिया, ओलिव और एमआई स्प्रे जो कि पत्तियों पे चिपकाने का काम करेगा, और ग्रो मैजिक, यानी कि उसमें ज़बरदस्त चमत्कार चाहिए आपको, ज़बरदस्त प्रोडक्शन चाहिए, ज़बरदस्त पैसा चाहिए, तो आपको ग्रो मैजिक का साथ उसका उपयोग करना होगा। और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ दोस्तों कि आपकी ज़बरदस्त ग्रोथ आएगी, क्योंकि मैं तुलसीपुरा में सिंगाराम जी जाट हैं जिनके खेत में 3 बीघा बिल्कुल ऑर्गेनिक खेती करवा रखी है। और उसके अंदर मैंने सबसे पहले तो बूस्टरा डलवाया था। बूस्टरा डलवाने के बाद में उसमें पानी दे दिया गया। उसके बाद में मैंने ओलिव, एमआई स्प्रे और ग्रो मैजिक का छिड़काव करवाया है और उसका ज़बरदस्त रिजल्ट है। और फुटान की बात करें तो एक पेड़ में फुटान कम से कम 22, 23, 24, 25 के समथिंग मैंने गिना है। और फुटान जितनी आएगी उतनी शाखाएं फैलेंगी और उतने ही फल आएंगे। तो दोस्तों आपकी ज़बरदस्त उत्पादन होगा। तो आप लोग ऑर्गेनिक खेती पे आए। लोग कहते हैं कि यार केमिकल देने से पशु, वो केमिकल देने से हमारी फसल है वो काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन मैंने रिजल्ट देखा है। और मैंने पहले वीडियो भी डाला था कि सिंगा जी ने 3 बीघा गेहूँ लगा रखा है। आपने देखा होगा, महीने भर के गेहूँ थे लेकिन काफ़ी हरा भरा खेत नज़र आ रहा था, खेत काफ़ी फुल भरा हुआ नज़र आ रहा था। और इसमें पुटान तो होती है, पुटान के साथ साथ शाखाएँ निकलेंगी, शाखा निकलेंगे तो फल फूल उसमें ज़बरदस्त आएगा। तो आप लोग ऑर्गेनिक खेती अपनाएं, मेरा तो यही मानना है। और बाकी आपकी इच्छा है। बाकी ऑर्गेनिक खेती अपनाओगे तो आपका उत्पादन जस्ट डबल होगा, ये मेरा मानना है। तो आप लोग ऑर्गेनिक खेती पे आएँ और हमारी भूमि माता, रोती हुई भूमि माता को हँसाने का काम करें। क्योंकि ऑर्गेनिक अगर आप खाद, बीज, दवाइयाँ अगर डालते हैं तो हमारी में खेती में उर्वरक क्षमता और ज़्यादा बढ़ती है और आगे आने वाले टाइम में आपको जस्ट डबल उत्पादन देगी। और दोस्तों आपको पता है कि ऑर्गेनिक खेती करोगे तो हमारी सब्जियां बाज़ार में जाएगी, बाज़ार में लोग खाएंगे तो किसी को भी कैंसर जैसी घातक बीमारियां, कैंसर, लीवर, ये किडनी फेलियर होती हैं। दोस्तों हर किसान के पास किडनी ट्रांसप्लांट के लिए पैसे नहीं है, ना ही कैंसर में भयानक रोग है जिसके लिए इतना पैसा धन इकट्ठा कर रखा है, नहीं कर रखा ताकि वो इलाज में लगाएं। तो मेरा मानना है कि आप ऑर्गेनिक खेती करें। और किसी भी भाई को कोई जानकारी अगर चाहिए तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 98, फिर बता रहा हूँ, 98 87 61 91 81 पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। और मेरे यूट्यूब चैनल महेश कुमार रातावल को आप फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं ताकि मेरे हर वीडियो आप तक पहुंच सके, हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, धन्यवाद किसान भाइयों। धन्यवाद। राम राम, राम राम, राम राम। थैंक यू, धन्यवाद।